नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की ओर रुख करते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका गार्डन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पुलिस कर्मियों को समर्पित अटल जन सेवा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, अधिकारी और नव नियुक्त जवान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हरियाणा पुलिस के उन सभी नए जवानों को बधाई दी जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली। उन्होंने बताया कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन जवानों को शपथ दिलाएंगे। सीएम नायाब सैनी ने कहा कि दौड़ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एकता, अनुशासन और ताकत का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैच भारतीय पुलिस के इतिहास के सबसे बड़े बैचों में से एक है जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 से पहले हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी महज 3% थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और लक्ष्य 25% तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस बल को और अधिक सशक्त, आधुनिक और जन सेवा के प्रति समर्पित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सभी हमारे नवनियुक्त जो हरियाणा पुलिस की अपना प्रशिक्षण उन्होंने पूरा करके आज देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उनको शपथ दिलाएंगे। आज सुबह अटल जन सेवा समर्पित ये दौड़ में आज सभी जवानों ने हिस्सा लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अटल जन सेवा जो दौड़ है, इस अवसर पर हमारे कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, और खुशी की बात है कि हमारे जो डीजीपी हैं वो भी इस यात्रा को उन्होंने लीड किया है। जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने भी जो इसको लीड कर रहे हैं एएस चावला जी, और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैंने हरियाणा पुलिस के जो बैच संख्या 93 है, 93 के जवानों की अटल सेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाई है, उसको रवाना किया है। और आप सब जानते भी हैं कि कल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में ये आयोजित की गई है और मेरे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है कि यह दौड़ एकता और शक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन भी है। यह बैच भारतीय पुलिस के इतिहास में एक सबसे बड़ा बैच है, जिसे आज शाम को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार उनको सामूहिक रूप से शपथ दिलाएंगे। इस बैच में मुझे खुशी है कि 5061 जवान हैं और इनमें 4191 पुरुष हैं, 870 महिला जवान हैं और इस बैच में 20.75% हमारी महिलाएं हैं। साथियों, जब हम देखते हैं कि 2014 से पहले जब हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या मात्र 3% थी। आज जो 10% से ज्यादा हैं, हमने इसे 25% करने का लक्ष्य रखा है। सभी हमारे नवनियुक्त जो हरियाणा पुलिस की महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के पास खोणी गांव स्थित सिद्धार्थ नगर इलाके में ज्योति टेक्सटाइल पावर लूम कारखाने में अचानक ही गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई।
इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इससे ज्योति टेक्सटाइल सहित पास के 3 अन्य पावरलूम कारखाने भी आग की चपेट में आ गए। इस आग में पावरलूम मशीनें और भारी मात्रा में रखे तैयार कपड़े जलकर पूरी तरह से राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बुधवार को स्पेस मिशन में नया कीर्तिमान रच दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में भारी भरकम रॉकेट LV-M3M6 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस बाहुबली रॉकेट अमेरिका के जरिए ब्लू ब्लड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया गया। इस मिशन के जरिए अगली पीढ़ी के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तैनात किया गया है। इससे दुनिया भर में स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड की सुविधा मिलेगी। ब्लू ब्लड ब्लॉक 2 LV-M3 रॉकेट के जरिए निचली कक्षा में स्थापित सबसे भारी ये उपग्रह बन गया है। मंगलवार देर रात देश की राजधानी दिल्ली का इंडिया गेट एक बार फिर न्याय की मांग और पुलिसिया कार्रवाई का गवाह बना। साल 2017 के चर्चित उन्नाव गैंगरेप मामले की पीड़िता, उसकी मां और समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के बाहर से ही जबरन हटा दिया। ये परिवार पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने और उसे जमानत मिलने के फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण धरने पर बैठा था। पीड़िता, उसकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना मंगलवार शाम इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ गई। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर न्याय की मांग और जमानत का विरोध दर्ज था। जैसे जैसे समय बीतता गया वहां सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया। देर रात दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने जाने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटाना शुरू किया। – 2017 उन्नाव रेप केस में निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि ये एक नया नियम बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 500 किलोमीटर दूर हो या घर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपराध किया है और आपको सजा मिली है। कोर्ट को पीड़ित और उसके साथ जो हुआ उसे ध्यान में रखते हुए इस पर निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। बिल्कुल भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वो परिवार अभी भी खतरे में है। कई बार ऐसा हुआ है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पीड़ित को सजा दी, लेकिन फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट खुद ही मजाक बना रहा है। ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 उन्नाव रेप केस के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर दिल्ली में उस 5 किलोमीटर इलाके में नहीं जाएंगे जहां पीड़िता रहती है। एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का उनको हक है या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है किया हुआ है तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा। तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र सरकार है, हाँ, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए।
जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा। मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या मंगलवार देर शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सिलानी गांव के पास तूड़ी से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार पर पलट गया। हादसा शाम करीबन 8 बजे हुआ। ट्रक के नीचे दबने से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हरियाणा झज्जर का यह मामला बताया जा रहा है और इस कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस और आपातकालीन टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन से पहले कार में हुक डालकर उसे तूड़े के नीचे से बाहर निकाला गया। इसके बाद शवों को बाहर निकालने के लिए कार के ऊपरी हिस्से को जेसीबी की मदद से काटा गया। करीबन 1 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद शव बाहर निकाले जा सके, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। श्रीनगर के कलाशपोरा इलाके से आग लगने की खबर सामने आई है। यहां एक रिहायशी इमारत के ऊपरी मंजिल पर अचानक ही आग लग गई और इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। लपटों पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मामले से जुड़ी और भी जानकारी लगातार सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि श्रीनगर के कलाशपोरा की है। यहाँ पर एक रिहायशी इमारत में आग लग गई है। आग किस वजह से लगी है इसकी फिलहाल जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल देखा जा रहा है। तमिलनाडु के थंजावुर में आज मनरेगा योजना में किए गए बदलाव को लेकर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के फैसले से ग्रामीण गरीबों और मजदूरों को मिलने वाला रोजगार प्रभावित हो रहा है। डीएमके गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना में बदलाव कर उसे कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में लाखों परिवार को रोजगार और सहारा मिलता है, लेकिन नियमों में बदलाव से मजदूरों को काम और मजदूरी दोनों में दिक्कतें आ रही हैं। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र से मनरेगा में किए गए बदलाव वापस लेने और योजना को पहले की तरह प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग उठाई है। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के कारण 40 दिन की कठोर ठंड चिल्ले कला की शुरुआत हो गई है। घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फ गिरने से शीतलहर बढ़ गई है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदलने से पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण राजमार्गों पर यातायात रोक दिया गया है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा जम्मू संभाग के पूंछ से कश्मीर को जोड़ने वाले मुगल रोड के अलावा कई संपर्क मार्ग बर्फबारी के कारण बंद हो गए हैं। उधर मौसम और कम दृष्टिता के कारण जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डे पर 23 विमान उड़ानें नहीं भर सके। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के कारण कटरा जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी ट्रकों का ट्रैफिक रोकने के कारण वाहन देरी से पहुंच रहे हैं। जम्मू के रास्ते जो वाहन जा रहे हैं उसमें देर हो रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार कुछ हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के आसार भी है। धुंध और कम दृष्टिता के कारण उड़ानें रद्द हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि धुंध और कम विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर दोपहर 1 बजे तक आने जाने वाली 15 फ्लाइटें कल रद्द कर दी गई थी।
दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो ट्रेन का स्टेटस देखकर ही यात्रा करें। उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। दिल्ली में अभी भी 5 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से लेट चल रही है। कुल 55 ट्रेनें देरी से चल रही है और 4 ट्रेन के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। घने कोहरे के कारण दिल्ली में राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनें भी 8 से 10 घंटा या फिर उससे भी ज्यादा देर से चल रही है। ऐसा ही हाल उत्तर भारत के और भी राज्यों का है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे का असर साफ देखने को मिल रहा है और इससे ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। दूसरी ओर भारत मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए कोहरे के अलर्ट जारी किए हैं, यानी ट्रेन सेवा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा प्रभावित रहने वाली है। और दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ती नजर आ रही है। राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहरीले धुंध की मोटी परत देखी जा सकती है। सीपीसीबी के मुताबिक यहां AQI 368 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। इसका असर उड़ानों के संचालन के साथ साथ यात्रियों की सेहत पर भी पड़ रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में स्थित और भी ज्यादा यहां की स्थिति चिंताजनक है। AQI 374 दर्ज किया गया है। सड़कों, इमारतों और वाहन पर धुंध की परत साफ नजर आ रही है। ITO समेत कई इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हैं और इससे सुबह और शाम के समय सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैप 4 स्टेज लागू कर दिए हैं। श्रीनगर में मौसम से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। राजधानी श्रीनगर में रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीबन 2.4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान औसत से ऊपर चला गया। आमतौर पर इस समय कड़ाके की ठंड महसूस की जाती है, लेकिन तापमान में आई बढ़ोतरी के कारण ठंड का असर कुछ कम नजर आ रहा है। हालांकि दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि तापमान में बदलाव से ठंड और सेहत दोनों पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के लाल किला में हुए धमाके के मामले में आज अहम कानूनी कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके मामले में आज आरोपियों को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पेशी के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से मामले से जुड़ी स्थिति कोर्ट के सामने रखी गई। हालांकि कोर्ट की ओर से कोई अंतिम कार्रवाई नहीं की गई है। अब अगली सुनवाई की तारीख और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। पैकेज है। ठंडी हवा, कोहरा और बढ़ता प्रदूषण सर्दियों में सेहत के लिए खतरा बन रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। ऐसे में सावधानी और सही देखभाल बेहद ही जरूरी है। कैसे करें देखभाल, देखिए रिपोर्ट।
वैसे तो सर्दी का मौसम घूमने फिरने, त्योहारों और मौज मस्ती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यही ठंड का मौसम बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए कई परेशानियां भी लेकर आता है। ठंडी हवा, कोहरा और बढ़ता प्रदूषण इनकी सेहत पर सीधा असर डालता है। आइए जानते हैं सेहत की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। सर्दियां शुरू होते ही सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ और वायरल इन्फेक्शन के मामले तेजी के साथ बढ़ते हैं। खासकर जब कोहरा ज्यादा हो और हवा में प्रदूषण हो, तब ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कई बार हार्ट, बीपी, अस्थमा और निमोनिया के मरीजों के लिए ये मौसम जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसे में सबसे जरूरी है बच्चों और बुजुर्गों की सही देखभाल। इन्हें जितना हो सके ठंड से बचाकर रखें। बहुत जरूरी ना हो तो ठंड और कोहरे में बाहर निकलने से बचाएं। बाहर जाना पड़े तो पूरी तैयारी के साथ ही निकालें। बच्चों और नवजात शिशु को बाहर ले जाते समय पहले कॉटन के कपड़े और ऊपर के ऊनी कपड़े उनको पहनाएं। हाथों में दस्ताने और पैरों में मोजे जरूर पहनाएं। बच्चे खेलते समय अक्सर मुंह से सांस लेते हैं, जिससे सांस की परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें नाक से सांस लेने की आदत डालना भी जरूरी है। वहीं बुजुर्गों को हमेशा गर्म कपड़ों में रखें। उन्हें नहाने और पीने के लिए गुनगुना पानी ही दें। अगर वो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सूरज निकलने के बाद ही बाहर जाने की सलाह दें। कोहरे और तेज ठंड की हवा से उन्हें खास तौर पर बचाना चाहिए। घर के अंदर हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल करें, लेकिन वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। बंद कमरे में लंबे समय तक हीटर चलाने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जो खतरनाक भी साबित हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को हमेशा सूखा रखें। डायपर या गीले कपड़े समय समय पर बदलते रहें। इसके साथ ही डाइट का भी खास ध्यान रखें। विटामिन सी से भरपूर फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, जूस और फाइबर युक्त भोजन इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। याद रखिए, सर्दियों की ठंड से डरने की नहीं, समझदारी से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी बच्चों और बुजुर्गों को बड़ी बीमारी से बचा सकती है। वैसे फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।